सो कमिंग डाउन टू बैकलॉग, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए बैकलॉग। पहले तो ये समझते बैकलॉग यानी है क्या। बैकलॉग यानी वो टॉपिक जो आपने ढंग से किया नहीं प्रिपेयर। बहुत बार छूट जाता है एक आध टॉपिक, क्यों, या कुछ पार्ट बाद में कर लेंगे, दैट इज बैकलॉग। कुछ टॉपिक आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया लेकिन रिवाइज ही नहीं किया उसको, और बाद में 2-4 महीने बाद ध्यान में आता है कि भाई इसका तो कुछ भी नहीं आता, तो दैट इज अगेन द बैकलॉग। So the thing is, this is backlog and you are supposed to understand why it is created. As I already explained, first part कि मैंने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया ढंग से, एक आध टॉपिक को या उसके छोटे पार्ट को। दूसरा, या तो मैंने उसको रिवाइज ही नहीं किया और बाद में मेरे को ध्यान में आ गया कि बस ये मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये दोनों चीजें हमको अवॉइड करनी पड़ेगी। क्यों? पहले तो बाद में करने का टाइम ही नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर पास भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा सितंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट करेगा, नॉर्मली अक्टूबर एंड तक होता है। उससे ज्यादा फास्ट जाने की कोशिश करेंगे तो ना आपको कुछ समझ में आएगा, ना हमको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर जब वो कोर्स कंप्लीट होता है, जो 3 महीने बचते हैं, तो यू आर सपोज टू रिवाइज कंप्लीट सिलेबस, solve lots of questions on complete syllabus and appear for lots of tests। तो कोई भी बैकलॉग अगर एक टॉपिक रह गया तो बाद में टाइम का है, क्योंकि एक एक टॉपिक के लिए तो 8-8 दिन रखने वाले, तो बाद में टाइम ही नहीं आपके पास। देन यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड टुडे कि यू आर नॉट हैविंग टाइम लेटर, जो करना है आज ही करना है, नहीं तो गया। सेकेंडली, द रिविजन शुड बी द पार्ट ऑफ योर डेली शेड्यूल। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जबकि रिवीजन तो सबसे इजी पार्ट है। करंट टॉपिक करने के बाद 1-2 घंटे, कम से कम 2 घंटे रिवीजन के लिए देना चाहिए, हम देते नहीं है। जबकि रिवीजन सबसे इजी पार्ट है, ऑलरेडी वो टॉपिक कर चुके हैं भाई। और यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट कि वो टॉपिक हमको 12 से 15 बार रिवीजन करना पड़ेगा बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। और वो हम नहीं करते तो 3-4 महीने बाद ध्यान में आता है कि भाई मेरे को नहीं आ रहा है। अगेन दैट इज द बैकलॉग। तो पहली बात जो मैंने सबसे पहला सेंटेंस बोला था, बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होने देना चाहिए। चलो हो गया क्रिएट सपोज, एंड हाउ टू मैनेज इट नाउ। क्योंकि आप तो ऐसा नहीं कर सकते कि 2-4 दिन कुछ नहीं करता, भैया बैकलॉग प्रिपेयर करता, फिर करंट टॉपिक बैकलॉग में चले जाएगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली आर सपोज टू डू, जो भी करंट टॉपिक के लिए हम 4-5 घंटे प्रिपेयर करने के लिए दे रहे हैं, वो मुझे देना ही पड़ेगा। जो भी मैं 2 घंटे रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। और बाद में मैं 1-2 घंटे निकालता हूँ बैकलॉग के लिए। बैकलॉग मीन्स व्हाट, कि नहीं हुआ है वो टॉपिक बराबर, तो मुझे करंट टॉपिक के समान ही उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कि आज थोड़ा सा प्रिपेयर करता हूँ 1-2 घंटे, कल थोड़ा सा प्रिपेयर करता हूँ, परसों शायद 8-9 महीने में एक आध टॉपिक प्रॉपरली हो जाएगा, 8-9 दिन में। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू क्लियर योर बैकलॉग। यानी 8 से 10 दिन का टाइम देंगे, एक एक टॉपिक परफेक्ट करेंगे और आगे जाएंगे। दैट मीन्स आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ माई करंट स्टडीज, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ माई रिविजन, I am just taking 1 or 2 hours extra and preparing one topic in 8 to 10 days or something like that. कोई पहले भी हो सकता है, कोई बाद में भी हो सकता है। This is how I am supposed to clear my backlog. तो करंट टॉपिक में जैसे पढ़ाई करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जितने भी होंगे स्टेप 1, 2, 3 के, वैसे पूरे स्टेप 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। Got it? All the best. Don't create backlog. Thank you.